नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 12th के 23 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर था अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्रांच थी अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच के अंदर अपने 4 चैप्टर आते हैं, जिसमें से पहला चैप्टर था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हमने लगभग कंप्लीट कर लिया। बस कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी हैं, जिनमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं और कुछ आंकिक प्रश्न जो हैं वो हमारे बाकी हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने साथ साथ में भी आपको करवाए थे, तो यहाँ पर आज मैं उन एग्जाम्पल्स को बताऊंगा आपको जो अपनी आरबीएससी राजस्थान बोर्ड की जो बुक है फिजिक्स की, उसमें जो अपने एग्जाम्पल दे रखे हैं वो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। उनमें से कुछ तो मैंने करवा दिए हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे शो करूँगा। आप इन एग्जाम्पल को हल करना। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इनकी सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। और इनके बाद दूसरे पार्ट में मैं बाकी एग्जाम्पल है उसकी वीडियो बनाऊंगा, और फिर हम एक लास्ट में वीडियो बनाएंगे जिससे अपने सारा चैप्टर जो है वो सारे न्यूमेरिकल के साथ कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आगे एक चैप्टर जो है उसको शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, ये मैंने आपको जो अपने ऑनलाइन टेस्ट लिया था उसमें भी दिया था। किसी धातु के गोले को 1 कूलम आवेश से धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। ये एक ऐसा न्यूमेरिकल है जिसकी रिजल्ट जो है वो आप हमेशा याद रख सकते हैं। याद होगा आपको 6.25 × 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन। ये न्यूमेरिकल 10वीं कक्षा में भी आपने देखा था। एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये भी मैंने आपको बताया था। किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 मिलीग्राम की वृद्धि हो जाती है, तब कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए आपको ये बताना है, और आवेश का मान और प्रकृति आपको बतानी है। जैसे क्वांटीकरण सिद्धांत होता है उसी प्रकार जो अपना द्रव्यमान स्थानांतरण होता है वो भी होता है। डेल एम बराबर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का n गुणा। जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31, इसको इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है उससे मल्टीप्लाई करें तो उस वस्तु में द्रव्यमान है वो स्थानांतरित हो जाता है। यहाँ से आप n का मान ज्ञात कर सकते हैं। n का मान ज्ञात करने के बाद आपके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। फिर आप इसमें क्वांटीकरण सिद्धांत का प्रयोग करेंगे और आप उस आवेश का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए वस्तु का आवेश ऋणात्मक होगा, ये कैसे पता लगेगा। आपको ये क्वेश्चन में ही दिया गया है कि वस्तु का आवेशित किया जाता है तो द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। द्रव्यमान में वृद्धि तभी होगी जब उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उसमें और वृद्धि होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम का जो मास है वो लेके जाता है बॉडी पर। जितने इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे उतना ही उसमें जो है मास में वृद्धि होगी। तो ये प्रश्न में यही आपको समझ जाना है कि वस्तु नेगेटिव होने वाली है। उदाहरण नंबर है आपका 1.3। ये भी आसान है। 1 कप जल यानी लगभग 250 ग्राम के बराबर मात्रा है, उसमें कितनी मात्रा में धन आवेश और ऋण आवेश उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर आपको द्रव्यमान दे रखा है, पानी दिया है, तो पानी का अणु भार m बराबर 18 होता है। पहले आप अणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे जिसमें अवगाद्रो संख्या का प्रयोग होगा। 1 कप जल में अणु संख्या कैपिटल N बराबर m/, अणु भार यानी द्रव्यमान बटे अणु भार इंटू अवगाद्रो संख्या। तो यहाँ पे n का मान आ जाएगा 250/18 इंटू अवगाद्रो संख्या का मान आप जानते हैं 6.023 × 10⁻23 होते हैं। तो यहाँ से n का मान आ जाएगा। फिर आप जानते हैं कि जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु होता है, इसलिए जल के अणु में 10 प्रोटॉन और 10 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। क्योंकि ऑक्सीजन का 8 होगा, हाइड्रोजन पे हो जाएंगे 1-1 होता है, तो 2 वो हो गए, टोटल हो गए 10। तो इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन पर समान और विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, इसलिए आप चाहे इलेक्ट्रॉन निकालें या इलेक्ट्रॉन की बात करें या प्रोटॉन की बात करें, बस आवेश की प्रकृति बदल जाएगी, बाकी मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा, मात्रा बराबर रहेगी। तो यहाँ से फिर क्वांटीकरण सिद्धांत का उपयोग करते हुए आप आवेश का मान ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 1.4 में आपको कहा गया कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी इतनी दे रखी है, उनके मध्य विद्युत आकर्षण बल का परिकलन बताना है आपको, यानी कूलाम नियम लगाना है। इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से आपको तुलना करनी है, यानी जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण बल, उससे उसका कंपैरिजन करना है। यहाँ पे जी का मान आपको दिया गया है, न भी दिया जाए तो आपको पता ही होता है, ये तो यूनिवर्सल है,
इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको दे दिया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको दे दिया, प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको दे दिया। अब आप जानते हैं कि जब बात गुरुत्वाकर्षण बल की करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन या और प्रोटॉन जो हमारे पास है उनका द्रव्यमानों का प्रयोग होगा, और जब कूलाम नियम से विद्युत बल की बात हम करते हैं तो हमें आवेशों का मान पता होना आवश्यक होता है। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य आकर्षण बल ज्ञात करेंगे, क्योंकि दोनों विपरीत प्रकृति के हैं। तो कूलाम नियम से हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे, अपनी वैल्यू आ जाएगी। फिर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हमें इनके द्रव्यमानों की आवश्यकता पड़ेगी जो हमें दे रखे हैं। फिर इन दोनों का अनुपात कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि विद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल का इतना गुना है। यहाँ से ये रिजल्ट भी आपको पता चलता है कि प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल होते हैं। विद्युत बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 2.27 × 10⁻³ गुना, या कोटि मान कहूँ तो लगभग 10⁻³ गुना ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। फिर बात करें एग्जाम्पल नंबर 1.5। एग्जाम्पल नंबर 1.5 में कहा कि समान आवेश वाले 2 धनायन परस्पर इतने न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं, उनके मध्य की दूरी आपको दे रखी है, प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है तो आपको पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब पूछी जाए तो आपको क्वांटीकरण सिद्धांत का प्रयोग करना होता है। उससे पहले आप मान लेंगे कि क्यू कूलाम का आवेश है, डिस्टेंस आपको दे रखी है, न्यूटन का कूलाम नियम लगाएं आप। कूलाम नियम लगाने के बाद आपके पास एफ की वैल्यू आएगी। फिर आप यहाँ से क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और अपना जो क्यू की वैल्यू है वो यहाँ से निकाल देंगे। क्यू की वैल्यू निकालने के बाद आप यहाँ पर आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत का प्रयोग करते हुए एन का मान ज्ञात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.6 मैंने आपको करवा दिया था वीडियो, जब मैं आप टॉपिक करवाया था उसी टाइम मैंने परावैद्युता की वीडियो जब बताई थी आपको, उसी टाइम ये करवा दिया था। 1.7 नंबर एग्जाम्पल देखें। एक बिंदु आवेश Q1 बराबर 2 माइक्रो कूलाम, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और एक आवेश Q2 है वो -5 माइक्रो कूलाम का इस कोऑर्डिनेट पर स्थित है। तो Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल ज्ञात करें। यहाँ पर आपको वेक्टर फॉर्म जो है वेक्टर फॉर्म जो है अपने कूलाम नियम की उसकी सहायता लेनी पड़ेगी। उसमें किस प्रकार से होता है पोजीशन वेक्टर, यहाँ पर तो Q1 का मान ये रहा, Q2 का मान ये रहा, R1 वेक्टर का मान यहाँ पे आई कैप और जे कैप में लिखेंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। R2 का मान यहाँ पे लिखेंगे हम जो हमें दे रखा है। यहाँ से हम कहेंगे कि Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल है आकर्षण का है, तो Q1 की ओर होगा। बिंदु -2,4 से आप इसको हल कर सकते हैं। ये अपने पहले किया भी है, क्योंकि जब हम कूलाम नियम वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं तो वही फॉर्मूला इसमें यूज होगा। इसे आप कर लेना हल, ये अपने पास वैल्यू आ जाएंगी। एग्जाम्पल नंबर 1.8 जो है वो भी मैंने आपको करवा दिया था। स्पेशल यही एग्जाम्पल मैंने आपको एक वीडियो में करवाया था, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि इस एक एग्जाम्पल से आप 4-5 प्रकार के क्वेश्चन हल कर सकते हैं। आवेश का मान बता सकते हैं, थीटा का मान बता सकते हैं, गोले की जो बीच की डिस्टेंस है वो बता सकते हैं, डोरी की लंबाई बता सकते हैं, काफ़ी कुछ इससे आपको पता लग जाता है। उदाहरण नंबर 1.8 के अंदर आप देखें कि 9 इलेक्ट्रॉन बचा। ये भी मैंने आपको दिया था करने के लिए, कुछ बच्चों ने तो हल करके इसको किया भी लेकिन कुछ नहीं कर पाए। परस्पर r दूरी पर रखें एक अन्य आवेश Q, दोनों आवेशों को मिलाने में रेखा भी कहाँ रखा जाए कि संतुलन में रहे। जब ऐसा न्यूमेरिकल आपके सामने आए तो आपको यही करना है कि पहले 9 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन का एक r दूरी पे इसको फिक्स करना है। उसके बाद आपको एक ऐसा पॉइंट लेना है जहाँ पे आप ये Q वाला आवेश रखोगे। फिर आप ये जो Q आवेश जो है वो इस आवेश 9 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन वाले से इनके मध्य जो कूलाम बल से फोर्स होगा वो दोनों को आप बराबर लोगे, यानी कि आपको संतुलन अवस्था के अंदर दोनों के द्वारा रिएक्ट करने वाला जो फोर्स है वो इस टाइप से आप डायग्राम बना के उसको बराबर लेंगे। और यहाँ से वो डिस्टेंस है, एक से आप x मान लेंगे, दूसरा r में से घट जाएगा, r - x हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू याद करें तो आपके पास ये जो रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा कि r जितनी है उसका 3/5 पे अगर हम रखते हैं तो हमें जो संतुलन में वस्तु रहती है। बिल्कुल इसी टाइप का काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपको ये भी करवाया था, ऑनलाइन टेस्ट में भी दिया था। 1.10 नंबर उदाहरण है, फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है। 2 Q परिमाण के बिंदु आवेश r दूरी पर रखे हैं, उनके मध्य Q परिमाण का तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए और इसकी मान और प्रकृति क्या हो कि अधिकतम संतुलन में रहे, यानी कि इसकी प्रकृति भी बतानी है और मान भी बताना है। तो ये इसकी व्यवस्था है, डायग्राम आपको बताया हुआ है। तो वही तरीका दोनों संतुलन के लिए दोनों को आप एडिशन लेंगे, इसका 0 यानी दोनों को इक्वल करेंगे, यहाँ फिर कूलाम नियम लगाएंगे जो कंडीशन आपको दे रखी है, और यहाँ से Q बराबर -Q/4 आएगा। या आप डायरेक्ट इस कथन को याद रखें कि इसमें क्या कहा गया है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कंपटीशन में, तो आप आंसर डायरेक्ट याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उदाहरण नंबर 1.11
चार समान आवेश प्रत्येक 2 माइक्रोकुलाम का है, एक्स अक्ष पर रखे हैं। यदि ये क्रमशः 0, 2, 4, 8 मीटर दूरी पर है तो 2 सेंटीमीटर पर आवेश का परिणामी बल आपको ज्ञात करना है। Q1, Q2, Q3 ये सभी 2 माइक्रोकुलाम के हैं। ये व्यवस्था हमने बना ली, ये अपना मूल बिंदु है। यहाँ से जितनी डिस्टेंस आपको बताई है उसी डिस्टेंस पे हमने वो चार्ज रख दिए और उसके अकॉर्डिंग हमने फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे दिखा दी है। तो ए पर स्थित आवेश के कारण बी पर बल कितना लगेगा, एफ ए वेक्टर। इस प्रकार से प्रत्येक का जो है उसकी डिस्टेंस के हिसाब से हम वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। साथ में हम आई कैप जे कैप भी लगाएंगे। अगर माइनस एक्स दिशा में आ रहा है तो माइनस आई कैप होगा, अगर प्लस आई कैप आ रहा है तो प्लस एक्स दिशा में होगा। फिर इनका एडिशन कर देंगे, परिणामी बल आ जाएगा। लास्ट में अगर माइनस आई कैप आता है तो वो माइनस आई कैप का मतलब माइनस एक्स दिशा में होगा परिणामी बल, और अगर प्लस आई कैप आता है तो प्लस एक्स दिशा में होगा। यहाँ माइनस में आएगा तो ये माइनस एक्स दिशा में परिणामी बल होगा। उदाहरण नंबर 1.12 भी मैंने आपको टॉपिक में साथ साथ में करवाया था। 4 समान आवेश प्रत्येक Q मान का ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोणों पर रखा है। प्रत्येक आवेश पर शेष आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल। इस प्रकार से मैंने डायग्राम बनाया था, हमने यहाँ पे निकाली थी और अपने जो कोज्या नियम से जो परिणामी है वो भी अपने निकाला था। ये डायग्राम आपको याद आ गया होगा जब मैंने आपको ये करवाया था। न्यूमेरिकल करवाया हुआ है मेरा, फिर भी आप इसको हल कर लेना। अच्छा न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, डायरेक्शन भी आ जाएगी। लास्ट उदाहरण अपना 1.13। लास्ट उदाहरण में क्या कहा गया कि 4 माइक्रोकुलाम के अनंत आवेश। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैथ के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा आसान है, बायो के स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि इसमें मैथ की प्रॉपर्टी कुछ फॉर्मूले यूज होंगे। एक्स अक्ष पर क्रमशः 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर और इस तरीके से आगे मतलब डॉटेड लाइन है, मतलब चलते ही रहते हैं। इन आवेशों को मूल बिंदु पर रखे एक कूलाम आवेश पर बल आपको ज्ञात करना है। सभी बराबर आवेश के हैं, 4 माइक्रोकुलाम है, माइक्रो में 10⁻6 होते हैं तो 4 × 10⁻6 कुलाम हो गया। फिर हमने जो अपने को क्वेश्चन में दिया है उस अकॉर्डिंग से हमने इसका डायग्राम बना लिया और इन सभी की डायरेक्शन हमें इस आवेश के कारण अगर इस पे बतानी है तो इन सभी की डायरेक्शन इस प्रकार से हो जाएगी। फिर हमारे पास Q0 पर परिणामी बल होगा तो इन सभी का जो वेक्टर एडिशन है वो होगा। तो वेक्टर एडिशन हमने सभी का कूलाम नियम लगाया। जो फोर्स सभी ये माइनस आई कैप में है यानी सभी इस डायरेक्शन में है, ये अनंत की तरफ चलता रहेगा। इसके बाद हम क्या करें, Q0 अब कॉमन आ जाएगा यहाँ से और माइनस आई कैप को भी कॉमन ले लिया तो अंदर ये बचेगा 1/r1 स्क्वायर 1/r2 प्लस 1/r3 की स्क्वायर, यानी ऐसे स्क्वायर चलती रहेंगी। फिर हम इसकी वैल्यू रखेंगे। ये वैल्यू r1 r2 r3 अपने को दे रखी है, पहले 1 है फिर 2 है फिर 4 है, यानी कि इनकी स्क्वायर करेंगे तो 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगी, 4 की 16 हो जाएगी। इस तरीके से चलता रहेगा। अब ये जो मल्टीपल के रूप में चल रही है 4 × 16 इस तरीके से आगे 64 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये गुणोत्तर श्रेणी है और गुणोत्तर श्रेणी को किस प्रकार से हल किया जाता है, जिसमें सारो अनुपात होता है। प्रथम पद ए है, यहाँ पर ए के प्रथम पद होता है। सारो अनुपात में क्या होता है कि पहला पद बटे दूसरा पद का अनुपात है, r = 1/4 हो गया। और यहाँ से ये गुणोत्तर श्रेणी को हल करने का फॉर्मूला होता है a/1 - r। तो यहाँ पे माइनस आई का बाहर था, ये अपने जो Q0 की वैल्यू रखेंगे तो उससे आ जाएगा। यहाँ a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 1/4 है, यहाँ से हम पुट करेंगे तो हमारे पास फोर्स आएगा 48 × 10⁻³ न्यूटन। और माइनस आई कैप का मतलब है इसकी जो डायरेक्शन है वो माइनस एक्स दिशा में होगी। तो मैंने इस प्रकार से आपको ये एग्जाम्पल आपको करवा दिए। ये एग्जाम्पल जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 से 13 उदाहरण तक है। अपनी जो बोर्ड की बुक में है वो सारे उदाहरण मैंने आपको बताए। दूसरी वीडियो की इसके बाकी के उदाहरण मैं आपको करवाऊंगा। तो तब तक के लिए आप इन्हें हल कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।